जय श्री सीताराम। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रामचरितमानस का सुंदरकांड का एक प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें प्रभु श्री राम लंका नगरी में जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर दोहा है। चलिए तो दोहा के माध्यम से शुरू करते हैं कि प्रभु श्री राम समुद्र से किस प्रकार रास्ता मांगते हैं, कितने दिन रास्ता मांगे, क्या हुआ, आगे का कथा सुनते हैं। चलिए। विनय न मानत जलधि जर, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सिया राम। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जर समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिधि बिशिख किसानु। 60 सन विनय न कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीरति बखानी। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज बै फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम यानी शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसमें बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। लक्ष्मण जी समुद्र से रास्ता मांगने के कभी पक्ष में थे ही नहीं। लक्ष्मण जी पहले ही दिन से बता रहे थे कि प्रभु, जब हम लोग सक्षम है समुद्र पर खुद रास्ता बनाने का, तो समुद्र से अनुनय विनय करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। फिर भी राम जी रामापति रामाधीश है, वो बहुत ही दयालु है। हर चीज को लेकर के बहुत ही शांत भाव स्वभाव के हैं। उन्होंने पहले अनुनय विनय का रास्ता, समुद्र से रास्ता मांगने की योजना बनाई और समुद्र से रास्ता मांगे, लेकिन समुद्र तो आप जानते ही हैं रास्ता देने को तैयार ही नहीं है। तो यह जब लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर आए, राम जी अग्निबाण का संधान किए, तो लक्ष्मण जी मन ही मन बहुत खुश हुए कि यह अब मेरे मन के मुताबिक काम हो रहा है। जय सिया राम। चलिए आगे करते हैं। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। मगर यानी कि मगरमच्छ, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तथा सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में बाहर आया। काट ही पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पै नवनीच। सीताराम। श्री काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे,
पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। चलिए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। सब है सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, कैलाश सहज जर करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस अहि, सोते ही भांति रह सुख लहि। सीताराम। आपकी प्रेरणा से मायानु ने इन्हीं सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दिन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, अर्थात किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, यह सब शिक्षा के अधिकारी हैं। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही हमारे देश भारत में इस चौपाई के लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। श्री रामचरितमानस पर कई लोग उंगली उठा रहे थे कि श्री रामचरितमानस में ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यानी कि नारी को और शूद्र को सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ताड़ना मैंने मारने का अधिकारी बनाया गया है। लेकिन आप लोग यहाँ इसकी अर्थ में आप दे सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, यानी कि भय दिखाकर शिक्षा दी, बताया। किंतु मर्यादा जीवों का जो स्वभाव है वो भगवान की ही बनाई हुई है, तो फिर भगवान ही उसको संभालेंगे। यहाँ गौर कीजिए, ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, यह सब शिक्षा के अधिकारी है। इस सब का अपना विवेक कम काम करता है। पशु को आप कितना भी समझा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, वो जहाँ खाएगी वहीं भी गोबर कर देगी। वैसे ही है ढोल, बिना उसको सुर दिए वो अपने आप बजता नहीं है। गवार आदमी को आप कुछ भी समझा लीजिए, कुछ करने अपने विवेक से वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा, उसको बिना बताए हो ही नहीं पाता। इसी प्रकार समुद्र को जब तक प्रभु नहीं बताए कि मैं कौन हूँ, जब तक समुद्र रास्ता ही नहीं देने से मान रहा है। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उत्तरी ही कट कुन मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। समुद्र कहता है, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत बिनित बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपिकट को, तात सो कहु पाए। आपको पहले ही बताया प्रभु बहुत कृपालु है। इतना ही उन्होंने विनय सुनते ही प्रभु समुद्र से कह रहे हैं कि हे समुद्र देव, अब आप ही उपाय बताइए कि वो कौन सा विधि है जिससे मेरा कपि सेना जो है समुद्र के उस पार
उतर जाए, पार लग जाए। अब आप ही उपाय बताइए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारी, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करिहउ बल अनुमान सुहाई, एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जहिय सुजसु लोक तिय गाई। मैं भी प्रभु की प्रताप को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक संभव हो वहाँ तक अथक प्रयास करूँगा। तो आज इतना ही। जय सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव।